बड़े शहरों में लोगों की सुख सुविधाओं की जिम्मेदारी नगर निगम की है। नागरिकों की सुख सुविधाओं सहित शहर में हो रहे तमाम निर्माण की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही होती है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। तस्वीरों में ये नजारा जो आप देख रहे हैं फिरोजाबाद नगर निगम का। नगर वासियों को छत देने वाला नगर निगम खुद ही छत नहीं बचा पा रहा। जनता सर पर छत रखने के लिए नगर निगम पर ही निर्भर है, लेकिन उनकी स्थिति खुद जर्जर हो रही है। नगर निगम दफ्तर खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। मेयर कामिनी राठौर का नगर निगम में बने ऑफिस में बड़ा हादसा टल गया। अचानक मेयर के ऑफिस का प्लास्टर और सीलिंग टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत यह रही कि ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके चलते ऑफिस में लगी सीलिंग भी गिर गई। इस दौरान बीजेपी पार्षद विजय शर्मा ने कहा कि नगर निगम दफ्तर में उस समय मेयर नहीं थी जब यह हादसा हुआ, वरना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती। उन्होंने कहा कि ये सब भ्रष्टाचार का काम है, इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नगर आयुक्त और मेयर से इस मामले में बात करेंगे। अगर बिल्डिंग में कोई दिक्कत है तो इसे दुरुस्त करवाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो पाए। ये घटना बहुत ही जघन्य है, क्योंकि आज अगर माननीय महापौर महोदया और माननीय पार्षद और वहाँ पे शिकायतकर्ता भी वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, अगर उस टाइम ये हादसा हो जाता तो निश्चित ही किसी की जान भी जा सकती थी। मैं कल नगरायुक्त साहब और माननीय महापौर महोदया से इस संदर्भ में बात करूंगा कि जो भी ठेकेदार और जो भी उस टाइम के जेई हों, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। हमेशा देखा मेयर का, फिरोजाबाद की मेयर का ये रूम है। रूम की छत क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मेयर यहाँ मौजूद नहीं थी। एक बड़ा हादसा बाल बाल होने से बचा है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी जिनका ये पार्षद हैं, इनका ये वार्ड है, इन्हीं के क्षेत्र में नगर निगम वार्ड आता है, हम इन्हीं से जानते हैं। पार्षद जी, ये बड़ा हादसा मेयर के रूम में घटा है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है पूरी छत। अगर मेयर मैडम या और अन्य लोग होते तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। क्या मानते हैं कि आप ही के क्षेत्र में आने वाली ये नगर निगम, आप यहाँ से पार्षद हैं, क्या लगता है आपको कि किस तरीके का हादसा ये मानते हैं? साहब, हम पार्षद हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन पार्षदों को ये अधिकारी और ठेकेदार दरकिनार करके बात करते हैं। अगर ये जब बन रहा होगा तो माननीय पार्षद जी को इसका एस्टीमेट दिखाया होता तो अपनी नज़र में वो अपना काम कराते तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती। कि रही बात ये कि माननीय महापौर जी होती तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जघन्य कांड हो जाता। उसके अलावा क्या है कि माननीय महापौर जी यहाँ बैठती हैं, इसके अलावा यहाँ पे जितने भी माननीय पार्षद हैं वो और जितने भी लोग यहाँ पे शिकायत लेके आते हैं वो भी यहाँ पे बैठते हैं। अगर आज तो खैर मेरे ख्याल में माननीय महापौर जी हैं नहीं, अगर वो होती तो निश्चित ही वो रेगुलर वे में ऑफिस आती हैं, तो ये बहुत बड़ा दुखद घटना हो जाती। क्या मानते हैं इस घटना को देखकर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आपको आती नजर आ रही है? नहीं, ये तो साहब बिल्कुल क्लियर है। अगर मटेरियल अच्छा होता तो ये स्थिति नहीं होती। इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ ऊपर ये लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं। सोलर प्लांट लगाना है, सोलर प्लांट का मतलब ही समझ में नहीं आया। पूरे नगर निगम के ऊपर इन्होंने ड्रिल मशीन लगा के सोलर मशीन लगा दी, लेकिन अभी तक कोई भी सोलर मशीन चालू ही नहीं है, कोई लाइट उनकी चालू ही नहीं है। इसके अलावा भी आप बाहर जाके देखेंगे जितने भी कैमरे लगे हैं वो कोई भी नगर निगम में कैमरे भी चालू नहीं है। बरसात का टाइम है, नगर निगम घरों को चिन्हित कर रही है जर्जर बिल्डिंग में और अपनी ही बिल्डिंग को अछूता छोड़ रही है। क्या मानते हैं इस चीज़? बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है, लार्जेस्ट कमी है ये। और मैं माननीय महापौर महोदया और कल नगर आयुक्त साहब से इस संदर्भ में बात करूंगा कि जो भी ठेकेदार और जो भी उस टाइम जेई हों उन पर उचित कार्रवाई करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ पार्षद। इनको साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना से एक बड़ा कांड होते होते बचा है, जिससे कहीं ना कहीं महापौर भी इसकी चपेट में आते आते बची है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू साफ तौर पर नजर आती हुई नजर आ रही है। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद।